नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों के अध्ययन के क्रम में अभी हम चर्म रोग की बात कर रहे हैं। आइए चर्म रोग से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों की ओर हम ध्यान देते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। यदि शनि अष्टमस्थ और मंगल सप्तमस्थ हो तो जातक को 15 से 30 वर्ष की अवस्था में चेहरे पर फुंसी आदि होते हैं। शनि अष्टमस्थ हो, अष्टम भाव में हो और मंगल सप्तम भाव में हो। इस स्थिति में कुंडली में किसी भी राशि में शनि अष्टम भाव में और मंगल सप्तम भाव में हो तो वैसे जातक को 15 से 30 वर्ष की अवस्था में चेहरे पर फुंसी आदि निकलते हैं। अगला पॉइंट है, यदि लग्नेश मंगल के साथ लग्नगत हो और उनके साथ पापक ग्रह या उन पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो पत्थर अथवा किसी शस्त्र के द्वारा आघात से जातक के सिर में व्रण इत्यादि होते हैं। लग्नेश मंगल के साथ हो और लग्नगत हो। उदाहरण कुंडली में लग्नेश शनि मंगल के साथ बैठा है और लग्न में ही स्थित है और उनके साथ पापक ग्रह हो या उन पर कोई पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या लग्नेश और मंगल के साथ और कोई अन्य पापक ग्रह बैठा हो, मान लेते हैं राहु यहां पर बैठा है और या इन पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। राहु नहीं बैठा है तो मानते हैं सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य क्रूर ग्रह है। लग्नेश मंगल के साथ लग्नगत हो, लग्नेश और मंगल एक साथ लग्न में बैठे हों, उनके साथ कोई पापक ग्रह हो या उस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक को पत्थर से अथवा किसी शस्त्र के द्वारा सिर में व्रण होता है। आघात से सिर में जख्म हो जाता है, गंभीर जख्म होता है और उसके निशान भी पड़ सकते हैं। यदि लग्नेश शनि के साथ लग्न में बैठा हो और उन पर पापक ग्रह की दृष्टि हो या उनके साथ कोई अन्य पापक ग्रह बैठा हो तो जातक के सिर में चोट लगने से अथवा अग्नि से व्रण आदि होते हैं। यदि लग्नेश शनि के साथ लग्न में बैठा हो, उदाहरण कुंडली में तो लग्नेश ही शनि है, अतः दूसरे लग्न की कुंडली में इस पर ध्यान देने की बात है कि लग्नेश शनि से इतर हो, दूसरा लग्नेश हो और वो शनि के साथ लग्न में बैठा हो और उनके साथ कोई पापक ग्रह अन्य पापक ग्रह बैठा हो और या उन पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो जातक के सिर में चोट लगने से अथवा अग्नि से व्रण आदि होता है। ऐसे जातक के सिर में चोट लग सकती है, उसके द्वारा जख्म होगा या अग्नि से जल करके सिर में व्रण हो सकता है। यदि षष्ठेश लग्न अथवा अष्टम स्थान में बैठा हो और उसके साथ कोई पापक ग्रह भी हो तथा शुभ ग्रह की दृष्टि उन पर नहीं हो तो जातक को व्रण आदि होते हैं। छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो या अष्टम भाव में बैठा हो और वैसे षष्ठेश के साथ कोई पापक ग्रह भी बैठा हो। षष्ठेश लग्न में बैठा हो या अष्टम भाव में बैठा हो और वैसे षष्ठेश के साथ कोई अन्य पापक ग्रह भी बैठा हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में जातक को व्रण आदि होते हैं, जख्म होते हैं शरीर में। यदि षष्ठेश राहु अथवा केतु के साथ लग्न में बैठा हो तो जातक के शरीर में व्रण होता है। षष्ठेश छठे भाव का स्वामी राहु या केतु के साथ लग्न में बैठा हो तो ऐसे जातक के शरीर में व्रण इत्यादि होते हैं। यदि षष्ठेश किसी पापक ग्रह के साथ दसम स्थान में बैठा हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो जातक के शरीर में व्रण होता है। छठे भाव का स्वामी किसी पापक ग्रह के साथ दसम भाव में बैठा हो और उस दसम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो ऐसे जातक के शरीर में व्रण होता है, जख्म होते हैं शरीर में। यदि लग्नेश षष्ठेश और मंगल एक साथ बैठे हों
तो जातक को स्फोटक रोग होता है अथवा उसे युद्ध में भय होता है। कौन? लग्नेश, षष्ठेश और मंगल एक साथ बैठे हों किसी भी भाव में। उदाहरण कुंडली में मानते हैं लग्नेश शनि, षष्ठेश चंद्रमा और मंगल, ये तीनों एक साथ बैठे हों, लग्नेश, षष्ठेश और मंगल, तो जातक को स्फोटक रोग होता है। स्फोटक रोग क्या है? स्फोटक हम चेचक को बोलते हैं। पॉक्स जब निकलता है लोगों को, पॉक्स को हम स्फोटक बोलते हैं। या ऐसे जातक को युद्ध में भय होता है, युद्ध में चोट चपेट लगने की संभावना होती है। अगला पॉइंट है, यदि शनि, मंगल और बृहस्पति चतुर्थ स्थान में हो तो जातक अत्यंत दुखदायी व्रण तथा हृदय रोग से पीड़ित होता है। शनि, मंगल और बृहस्पति किसी भी लग्न की कुंडली हो, चतुर्थ भाव में कोई भी राशि बैठी हो, लेकिन शनि, मंगल और बृहस्पति यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो ऐसे जातक को अत्यंत दुखदायी व्रण होता है। ऐसे जख्म होते हैं जो बहुत ही कष्टदायी होते हैं, पीड़ादायक होते हैं, तथा ऐसा जातक हृदय रोग से भी पीड़ित होता है। अगले वीडियो में हम वात पित्त जनित रोग का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।